हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमारे चैप्टर का नाम है और यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को देख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं तो नोट्स अपने सामने आप लोग रखेंगे, रफ कॉपी में आप लोग सारी चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे जैसे जैसे आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो चलिए आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। देखो अभी तक क्या क्या चीज़ें समझी हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने समझा कि हम यहाँ पे रेस्पिरेशन को क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, यहाँ पे रेस्पिरेशन में होता क्या है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अभी हमने रिवाइज नहीं किया है, हमने डायरेक्टली बात की है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमें यहाँ पे लेबलिंग करने को दी गई है। देखो ये लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। जैसे कि नॉस्ट्रिल्स पहला, जिसे हम नासाद्वार कहते हैं। दूसरा नेजल कैविटी, जिसे हम नासा गुहा कहते हैं। तीसरा ट्रेकिया या विंड पाइप, इसको हम कहते हैं, यानी कि वायुनली है। चौथा है ब्रोंकस। ठीक है, जब वायुनली दो भागों में विभाजित हो जाती है तो दो अलग अलग लंग्स, अलग अलग फेफड़ों में जाती है, ब्रोंकस कहते हैं। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं एंड एट लास्ट एक हमारे पास लेवलिंग आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उस पे लगी होती हैं एल्वियोलाई। ठीक है, जो बलून जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो एल्वियोलाई है। और लास्ट आपको जो दो स्ट्रक्चर ब्लू कलर में दिखा रखे हैं वो हमारे लंग्स या फेफड़े होते हैं। तो हमने कहा पैसेज क्या होता है एयर का। तो ये हमारे पास पैसेज है कि नॉस्ट्रल से जो ऑक्सीजन है वो नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा में जाएगी। नासा गुहा से ट्रेकिया या वायुनली में जाएगी। वायुनली से आपने कहा ब्रोंकस में जाएगी। ब्रोंकस से आपने कहा ब्रोंकियोल्स में जाएगी। ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाएगी। टर्मिनल ब्रोंकियोल से एल्विलाई में जाएगी। एल्विलाई से ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियों में जाएगी। और रक्त वाहिनियों से शरीर के सारे जो अंग होते हैं, जो हमारे टिश्यू यानी कि हमारे ऊतक होते हैं, हमारी सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, उन सभी तक ये पहुंचता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं यह हमारा इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस आता है। देखो अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर हमने समझा था कि कैसे ऑक्सीजन एल्विलाई से आगे जाएगी और कैसे एल्विलाई तक कार्बन डाइऑक्साइड आती है। डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये डायग्राम बनाया होगा और यहाँ पर हमने चीज़ों को समझा है। हमने यहाँ पे बात की है ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें आर्टरी जो रेड कलर में आपको दिखा रखी हैं। वेसल्स का मतलब हमने क्या बोला था कि एक पाइपलाइन संरचनाएं होती हैं जिनमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, रक्त जो है वो बहता है। तो एक जो रेड कलर में आपको दिखाई गई हैं वो आर्टरीज हैं आपकी, जिसको धमनी कहते हैं। जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं उसको वेन या शिरा कहते हैं। तीसरा जो कैपिलरी या केशिकाएं आती हैं वो हमने अभी नहीं देखी हैं, इसी में स्ट्रक्चर है लेकिन हम देखेंगे बाद में। तो पहले ये समझो कि जब हमने सांस ली है तो पैसेज देखा हमने। देखो ये पैसेज, यहाँ देखो यही पैसेज हमने देखा है कि ऑक्सीजन हमने जब ली है नोस्ट्रल से नेजल कैविटी, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकस, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, देन एल्विलाई। तो लास्ट में एल्विलाई में जो है वो ऑक्सीजन आ गई है। तो यहाँ पे जो बलून जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है जिसमें हमने यहाँ पे एल्विलाई भी लिखी है। ये जो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है इसका नाम है एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई में ऑक्सीजन आ गई है और ऑक्सीजन यहाँ इस एल्विलाई से ऑक्सीजन कहाँ गई है, हमने कहा धमनी में आई है, आर्टरी में आई है या ब्लड वेसल्स में आई है और ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब ब्लड हर एक पार्ट तक जाएगा और ऐसे अलग अलग अंगों को क्या देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास आया है हमारे स्टमक का और एक एग्जाम्पल हमने लिया है लिवर का। तो स्टमक और लिवर में जब क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, यहाँ पे ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज है, इसको भी क्या करेगा, ये ग्लूकोज है, इसको भी ब्लड लेकर के आता है, ब्लड पहुंचाता है ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी और क्या बनाएगी, यहाँ पे एनर्जी। ये देखो ये एनर्जी यहाँ पे बन गई है, ये एनर्जी बनेगी। एनर्जी के साथ साथ एक और चीज बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब विषैली गैस है।
अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये शरीर से बाहर निकालना है, तो इसको पहुंचाना होगा एल्विलाई तक। यहाँ देखो, ये यहाँ एल्विलाई में आई है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको यहाँ पहुंचाने का तरीका क्या है कि इसको फिर से ब्लड में डाल दो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई है। अच्छा, हम नहीं डालते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आ गई है। अब ये जो ब्लड है, जो जिस वेसल्स में बह रहा है, अब ये ब्लू कलर का हो गया। ये पूरी जो ब्लू कलर की आपकी वेसल है, इसका नाम है यहाँ पे वेन या शिरा। अब वेन से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाएगी, फिर से एल्विलाई में चली जाती है। और एल्विलाई से देखो ये बाहर चली जाएगी आपके नाक के द्वारा, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो एक्चुअली में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या छोड़ रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया है तो आपके लिए आगे के जो चैप्टर हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं वो आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। एक बार फिर से खुद से रिवाइज करो कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे रिवाइज की हैं। चलो, अभी अगर यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है, अब समझते हैं चीजों को। अच्छा, यहाँ पे एक रह गया था, कैपिलरी क्या होती है, जिसे केशिकाएं हम कहते हैं। ठीक है, देखो, जब धमनी यहाँ पे दो भागों में टूट रही है, अलग अलग भागों में जा रही है, जैसे कि ये वाला जो भाग है, जैसे ये वाले जो भाग है, तो अब यहाँ पर इनको हम क्या कहेंगे, कैपिलरी कहेंगे, कैपिलरीज या केशिकाएं कहेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये और ये जो है यहाँ पर, इसको हम कैपिलरी कहेंगे। तो कैपिलरीज एक्चुअली में है क्या, देखो देखो यहाँ पे समझो, ये है हमारी आर्टरी। ठीक है, ये हमारी आर्टरी है। ये अलग अलग पार्ट्स को क्या देंगी, ऑक्सीजन देंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्गन है या कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ऐसे। अब यहाँ से क्योंकि ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो शाखाएं बन रही हैं, ये वाली जो शाखाएं हैं, ये वाली जो शाखाएं हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारी आर्टरी है। एक ऑर्गन को दिया, ये किसी दूसरे ऑर्गन को दिया, एक में जैसे हमने स्टमक ही बनाया था, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, और बना दिया है। तीसरे में हमारा ये क्या है, यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड निकला, चलो हार्ट की जगह यहाँ पर हम किडनी बना देते हैं, ये हमारी किडनी है। ठीक है, ये। अब यहाँ से क्योंकि जो ब्लड निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो ऐसे निकलेगा, देखो। जो मैं डिफरेंट कलर से बता रही हूँ, ये कैपिलरी है। कैपिलरी में छोटी छोटी जो ब्रांचेस बन जाती है, इनको हम कैपिलरीज कहते हैं, या इनको हम केशिकाएं कहते हैं।
अब मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, चलो हाईलाइट कर देते। पतली होती है, मोटी नहीं होती है, क्लियरली डिफाइन। इसको हमने बोला आर्टरी। ठीक है, ये और ये हमारे पास आती है कैपिलरी। इनको हम केशिकाएं भी कहते हैं, केशिकाएं। दोनों, आर्टरी से निकलने वाली भी और धमनी से निकलने वाली, आर्टरी से निकलने वाली भी और वेन यानी कि शिरा से निकलने वाली भी। ये वेन है, शिरा। और ज्यादा डिफरेंस देखिए, चलो अब डिफरेंस समझ में आया, क्या क्या डिफरेंस है? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, 3 प्रकार की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। चलो अब ये चीजें क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ और वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी कि जो O2 है उसका महत्व बताइए। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है रक्त के कार्य बताइए। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन कहता है वो है धमनी, जिसे आर्टरी कहते हैं, व शिरा जिसको वेन कहते हैं, इसमें अंतर बताइए। ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान करने से श्वसन तंत्र या इसलिए एल्वियोलाई लिखते हैं। श्वसन धूम्रपान करने से एल्वियोली पे पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलो इतने क्वेश्चन कीजिए, इनके आंसर्स कीजिए यहाँ पे, और बताइए कि आपने अभी तक जो चीजें हमने रिवाइज की हैं उनमें से कितना समझा। चलिए आंसर अगर आप यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहले कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का महत्व बताइए। आपको पता है ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होती है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन का महत्व पता चला कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त के कार्य बताइए। क्या फंक्शन है यहाँ पे ब्लड के? तो आपने बोला रक्त परिवहन में मदद करता है, जैसे जैसे ग्लूकोज, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हार्मोन आदि रक्त के द्वारा या रक्त के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। रक्त के कार्य क्या है कि रक्त परिवहन में सहायक है, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हार्मोन आदि रक्त के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। ठीक है, आंसर नोट कीजिए दोनों का।
चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है धमनी व शिरा में अंतर बताइए। तो अंतर क्या है? धमनी में ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ये दोनों के अंतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? आंसर क्या है? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज के टूटने से क्या बनती है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनती है। साथ साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ती है तो ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती है और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान करने से एल्वियोलाई जो है यहाँ पे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये आप लोग एक बार पढ़ के लेकर के आएंगे क्या प्रभाव होता है अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है। ठीक है। चलिए सो क्लास हमने यहाँ पे रिलेटिव टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है जो आप लोग कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।